हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th क्वाड्रिलेटरल का 4th थ्योरम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इससे पिछले का जितने भी 3 थ्योरम थे उसे हमने एक वीडियो में मतलब कि अलग अलग वीडियो में बता रखा है। और आज के इस वीडियो में हम लोग कौन सा थ्योरम पढ़ेंगे, 4th थ्योरम को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। इसका स्टेटमेंट है द ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसमें कहा गया है कि हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि एक पैरेललोग्राम का जो ऑपोजिट जो एंगल होते हैं उसको इक्वल बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया क्या गया है, यहाँ पर दिया गया है कि जो डायग्राम होगा वो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। तो सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये क्या है, पैरेललोग्राम है। इसका नेमिंग भी कर देते हैं ABCD। ठीक है, इसमें बोला गया है कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब कि ये क्या है, ये पैरेलल है। इसे क्या पता चलता है कि ये पैरेलल है। इसका ये पैरेलल। अब हमको क्या बताना है, इसका ऑपोजिट साइड इक्वल है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका ऑपोजिट साइड होगा क्या। तो जैसे देखो ए का ऑपोजिट साइड क्या होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे लाइन AD ये जो लाइन है इसका ऑपोजिट साइड क्या होगा, थी ये वाला लाइन BC लाइन होगा। किसका ऑपोजिट, AD के ऑपोजिट। तो ए जो एंगल है, तो एंगल ए को ऑपोजिट जो होगा वो एंगल C होगा। ठीक है, एंगल ए का एंगल C एंड एंगल B का एंगल D, ये क्या होगा, इसका ऑपोजिट साइड होगा। ठीक है, ये क्या है, ये A जो है वो एंगल A जो है वो किसके इक्वल होगा, करना किसके इक्वल है, एंगल C के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, गिवन लिखेंगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम। देखिए ये जो लिखी हुई है LLGM नहीं, मतलब कि 11 ग्राम नहीं है, ये है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है। पैरेलल को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे, ग्राम को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे। तो ये पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके से लिखाता है। तो यहाँ पर गिवन क्या है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। देखिए हम लोग को फिगर नहीं दिया गया तो फिगर पहले खुद से बनाना पड़ेगा और नेमिंग खुद से करना पड़ेगा। आप लोग ABCD नहीं तो कुछ भी अल्फाबेट लिख सकते हैं, वो लिख देंगे कि वो एक पैरेललोग्राम है। इसके बाद क्या होगा, टू प्रूफ। अब प्रूफ क्या करना है हम लोग को, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। इसको क्या करना है, हम लोग को प्रूफ करना है, मतलब कि ऑपोजिट एंगल को इक्वल बताना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, प्रूफ करना शुरू कर देते हैं। प्रूफ, सबसे पहले आप देखिए कि हम जानते हैं कि जो पैरेलल लाइन होती है, जैसे कि ये देखो ये पैरेलल लाइन है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, लाइन L है, ये M है, ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो अगर इस पर कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन बनेगा, ठीक है, अगर पैरेलल लाइन पर एक ट्रांसवर्सल लाइन बनेगा तो क्या होगा, तो ये जो एंगल है ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। मतलब ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। कैसे होगा इक्वल, तो देखो ये क्या बनाना है, ये जेड बना रहा है कुछ इस तरीके से, ये जेड बन रही है, ये जेड बन रही है ना, तो जेड बन रही है। तो इसका ये जो एंगल इक्वल हुआ, ये किससे इक्वल हुआ, तो ये इक्वल हुआ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हुआ, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। ठीक है, तो हम लोग वैसा ही कुछ करेंगे कि एक एंगल को दूसरे एंगल से इक्वल कर देंगे, तो फिर हम लोगों को पता चल जाए कि ये जो ऑपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं, ये कर देते हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, अब लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। ये एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के बराबर। आप देख रहे हैं कि ये क्या बन रहा है, ये जेड बन रहा है, ये देखो ये जेड बन रहा है ना। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 3, एंगल 3 किसके बराबर होगा, 1 4 के बराबर, तो 3 2 के बराबर। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, या एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है।
ये किससे पता चल रहा है? ये पता चल रहा है हम लोग को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा किससे? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। आप बोलोगे तो ये AIA हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहाँ हुआ? तो अल्टरनेट इंटीरियर, ए से अल्टरनेट, आई से अल्टरनेट, आई से इंटीरियर एंड ए से एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो गया? इसको ये इक्वल हो गया, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। ये किससे हुआ? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो गया। अब बोले कैसे? हम लोग ऐसे कैसे कर देंगे? तो देखो हम पहले यहाँ पर गिवन में लिखे ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब कि ऑपोजिट साइड जो होगा पैरेलल होगा। ये इसके पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल होगा। किससे होगा? तो ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। वो ऑपोजिट साइड क्या होते हैं? पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। ये क्या है? पैरेलल है। जब पैरेलल होगा तो एक ट्रांसवर्सल लाइन बनाएंगे। ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पर क्या बना? ये डायगोनल जो है AC वो एक ट्रांसवर्सल लाइन का यहाँ पर काम कर रहा है। तो जब ये जो ट्रांसवर्सल लाइन बनेगा तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 बन जाएगा। क्यों? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 बन जाएगा। किससे? तो वो भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ये देखो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो गया? इक्वल हो गया। अब देखो एक बात बताओ कि 1 2 को ऐड कर देंगे। देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मतलब कि इस दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे और इस दोनों को भी ऐड कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। जैसे देखो कि हमने 5 रुपए का टॉफी खरीदा और 10 रुपए का एक पेन खरीद लिए, ठीक है। और वही दोबारा हम लोग मतलब कि हमारा जो दोस्त था हमारे साथ गया था वो 5 रुपए का पेंसिल खरीदा और 10 रुपए का वो डायरी मिल्क खरीद लिया। तो वो भी टोटल कितना रुपया खर्चा किया? 15 रुपया ही। हम भी टोटल कितना रुपया खर्चा किया? 15 रुपया ही। भले हम लोग सामान अलग अलग लिए बट खर्चा क्या हुआ? इक्वल ही खर्चा हुआ, 15 रुपये। ठीक वैसे ही ये एंगल जो है तो ये इस साइड का एंगल है, ये इस साइड का एंगल है, बट इस दोनों को ऐड करेंगे। जब इसको ऐड करेंगे इसको ऐड करेंगे तो दोनों क्या होगा? इक्वल ही हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। तो हमने इस दोनों को ऐड किया। तो ये सपोज करो ये 5 रुपये थे और ये 10 रुपये थे। ये भी क्या था? ये सपोज करो ये 10 रुपये थे और ये 5 रुपये थे। तो ये भी जोड़ के कितना हो गया? यहाँ पर भी 15 रुपये हो गए, यहाँ पर भी 15 रुपये ही हो गए। तो वैसे ही एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 हो गया। अब एक बात बताओ, एंगल 1 2 जो है वो क्या है? एंगल 1 2 वो किसका पार्ट है? तो वो C का पार्ट है ना। ये C का पार्ट जो है वही तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ऐड करेंगे। अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एंगल C बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल C इज इक्वल टू एंगल A। ये तो हमारा एक प्रूफ हो गया कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ये दोनों बराबर हो गया। अब हम लोग को सेकेंड साइड प्रूफ करना है कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि सिमिलरली एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या अगर नहीं तो अगर आपको इसको और बड़ा करके लिखना है तो आप एक और तरीका कर सकते हैं कि सपोज करो ये जो एंगल C है वो कितना डिग्री है? सपोज करो कि ये 80 डिग्री है। ये 80 डिग्री मतलब कि ये भी कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। अब देखो को इंटीरियर एंगल्स, आप पढ़े होंगे लाइन्स एंड एंगल्स में को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल से क्या होगा? क्योंकि देखो तब हम क्या करेंगे कि ये भी पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है, ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इसका अंदर का एंगल का जो सम होगा वो हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो ये 80 डिग्री हो गया, तो 180 में से 80 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 100 डिग्री। अब देखो अब ये दोनों पैरेलल लाइन है और फिर ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ से भी आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 100 डिग्री आ जाएगा। या यहाँ से करेंगे तो ये भी 80 है तो ये 100 डिग्री आ ही जाएगा। और वैसे भी 100 ये जो 100 है वो किसके इस 100 के बराबर हो? क्यों? क्योंकि एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। तो आप किसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं, या तो आप सिमिलरली लिख कर सकते हैं, या आप और लेंथी बनाना रहेगा तो आपको इंटीरियर एंगल से भी आप वहां पर इक्वल करके आप दिखा सकते हैं। बट हम लोग को प्रूफ क्या करना था? हम लोग को प्रूफ करना था एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। दैट्स आई प्रूफ दैट। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा।
अगर ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल है तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।